हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर पॉइंट माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बीए बीएड फर्स्ट ईयर्स फॉर ओनली सीसीएस यूनिवर्सिटी। और आज जो है हम अपनी नई बुक को शुरू कर रहे हैं, विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, जिसका फर्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी। इससे पहले हम हिस्ट्री को पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री पार्ट 1 को। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू बुक, बीएड पेपर सेकंड। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पी वाई क्यूज़ ऑफकोर्स। विदाउट पी वाई क्यूज़ हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी, विच इज़ वेरी important topic of this unit. Then many more most expected question which can come this year. So first जो क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन मैं आपको अब कराने वाली हूँ, ये डायरेक्टली पूछे गए हैं बार बार लगातार बीएड के एग्जामिनेशंस में। सो इन क्वेश्चन से आप गारंटी बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी? साइकोलॉजी से हम क्या समझते हैं, इसकी नेचर बताइए और एक्सप्लेन कीजिए इसकी डेफिनेशन और मीनिंग, कि आखिर साइकोलॉजी क्या है, और साइकोलॉजी से और या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। इस चीज़ को हम डीपली एक्सप्लेनेशन के तहत समझेंगे। सो साइकोलॉजी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग जो है वो ये है कि ये दो वर्ड से डराइव है, और वो दो वर्ड है ग्रीक वर्ड, एक साइको और एक लोगोस। साइको का मतलब है सोल, और लोगोस का मतलब है स्टडी या फिर नॉलेज गेन करना। सो लिटरली साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है साइंस ऑफ सोल या फिर स्टडी ऑफ सोल। 2500 ईयर्स पहले ग्रीस में ग्रेट फिलोसफर हुए सोक्रेट्स, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। और इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है उसको हम नाम देंगे साइंस ऑफ सोल। जैसे कि बायोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, ऐसे ही साइकोलॉजी को हम बोलेंगे स्टडी ऑफ माइंड या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर। जब एक टीचर पूछती है कि एक जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम से पहले इतना नर्वस क्यों फील करता है, तो वो उसकी साइकोलॉजी है जिससे वो इतना नर्वस फील करता है। तो 4 स्टेजेस रही साइकोलॉजी की। एंशियंट पीरियड में साइकोलॉजी को हम बोलते थे साइंस ऑफ सोल, जिसके थिंकर थे प्लेटो और अरस्तु। फिर मिडिल एजेस तक आते आते साइंस साइकोलॉजी हो गया साइंस ऑफ माइंड। उसके बाद स्टेज थर्ड एट 19th सेंचुरी इट इज़ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद अब मॉडर्न पीरियड में हम बोलते हैं साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ बिहेवियर। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कुछ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है कंडक्ट और बिहेवियर का। साइकोलॉजी साइंस है बिहेवियर का, जिसको बोला है वॉटसन ने। साइकोलॉजी साइंस है एक्टिविटीज़ की जो इंडिविजुअल करता है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। सम मोर, साइकोलॉजी वो साइंस है जो डील करती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के म्यूचुअल इंटरेक्शन में। और नेक्स्ट है कि जो साइकोलॉजी है वो एक पॉजिटिव साइंस है एक्सपीरियंस का और बिहेवियर का, जिसको इंटरप्रेट किया गया है एक्सपीरियंस के टर्म में। अब इन सब चीज़ों को हम याद रखेंगे सो दैट वी कैन राइट इन एग्जाम। नेचर क्या है साइकोलॉजी की? साइंस ऑफ बिहेवियर। तो जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की साइंस है, बोथ फॉर बोथ मैन एंड एनिमल, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। हम जो साइंस है बिहेवियर का, यानी कि जो साइकोलॉजी है, वो इंसानों के बारे में भी जानते हैं। और आज के टाइम में जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो साइकोलॉजी पर ही बेस्ड है। और ये ओवर्ट और कवर्ट दोनों बिहेवियर को, यानी कि अंतर्गत बिहेवियर और बाहरी बिहेवियर दोनों को पढ़ने का काम करती है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टडी, साइकोलॉजी स्टडी करती है दोनों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर ह्यूमन बीइंग का। तीसरा है साइंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। जो साइकोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस है जो म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है पता करती है, किसके बारे में, एक ऑर्गेनिज्म और एक एनवायरनमेंट के बारे में। ये एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है। फिजिकल एंड सोशल बिहेवियर, साइकोलॉजी स्टडी करती है कि कैसे जो फिजिकल और सोशल फैक्टर है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं।
पॉजिटिव साइंस क्या है? तो साइकोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस, ना कि बिलीव्स। धर्म और मान्यताओं के ऊपर नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन और जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं, या फिर जिस चीज़ के हमें एविडेंस मिलते हैं, ये सब क्या है? ये साइकोलॉजी है, ये नेचर है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी हम बिहेवियर से पता कर सकते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टडी होती है इसके लिए, म्यूचुअल इंटरेक्शन पता कर सकते हैं हम साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी से हम फिजिकल और सोशल बिहेवियर का पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कैसे अफेक्ट होता है सोशल फैक्टर से। पॉजिटिव साइंस देख सकते हैं, कॉग्निटिव और अफेक्टिव साइकोमोटर। जो साइकोलॉजी है वो थिंकिंग को, फीलिंग्स को और एक्शंस के एस्पेक्ट को भी कवर करके चलती है। अगर एक टीचर ऑब्जर्व करता है कि एक जो स्टूडेंट है वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो साइकोलॉजी उस प्रॉब्लम को हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि या तो उस बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से पढ़ने के लिए, उसे थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, या फिर उसके घर में कुछ इशू हो रहा हो इस वजह से। तो ये जो पूरे की पूरी एनालिसिस हमने की एक बच्चे के ऊपर, ये अंदाज़ा लगाना कि क्या क्या हो सकता है, ये एनालिसिस ऑफ बिहेवियर है जो प्रैक्टिकल नेचर है साइकोलॉजी की। एग्ज़ाम फॉर्मेट में हमें हमेशा ये चीज़ें लिखनी है सारी की सारी, कम से कम 3 डेफिनेशन। और स्टार्टिंग में जो हमने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया वो 4 स्टेजेस साइकोलॉजी की, नेचर पॉइंट्स और एमसी डोगाल की डेफिनेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम हमेशा पहली लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट है कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और हम साइकोलॉजी को कैसे जो है चेंज हुई वो साइंस ऑफ सोल से साइंस ऑफ बिहेवियर की तरफ, इसको डिस्कस करेंगे, और ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।